उसी टाइम आप एक नॉमिनेशन रख सकते हैं कि यदि आपको कुछ हुआ तो आपके शेयर किसके नाम जाएंगे। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जिम्मेदार जी अगर ज्वाइंट होल्डर है, मतलब ए बी सी ने मिलकर खरीदे तो मिलकर वो एक नॉमिनी रखेंगे जिसमें ये माना जाएगा जब तीनों की डेथ हो जाएगी तो फिर उस नॉमिनी को शेयर मिल जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत? शेयर को ए ने खरीदा, बी ने खरीदा, सी ने खरीदा, मिलके खरीदे 5 शेयर्स। तो इसमें हिसाब किताब ऐसा है कि इनको एक नॉमिनी रखना होगा। अब इस नॉमिनी को शेयर कब मिलेंगे? जब ए और बी और सी तीनों की ही क्या हो जाए, डेथ हो जाए। मान लो केवल सी की डेथ हुई तो शेयर किसके पास रहेंगे? ए और बी के पास। बी के पास। बी की भी डेथ हो जाए तो किसके पास रहेंगे? ए के पास। ए के पास। किसके पास जाएंगे? नॉमिनी के पास। समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? आ गया सर। डाउट है? जब आप नॉमिनी रख देते हैं तो ये माना जाता है कि शेयर होल्डर के मरने पर या जॉइंट होल्डर के मरने पर उस नॉमिनी को उस शेयर्स के सारे राइट्स मिल जाते हैं, मतलब कंपनी में मेंबरशिप राइट मिल जाते हैं। आप बताओ कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं है? आगे। आप चाहें तो एक माइनर को भी नॉमिनी बना सकते हैं। किसको? माइनर को। माइनर को भी नॉमिनी बना सकते हैं। ईमानदारी से बताओ बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर। क्लियर है तो अब इसके रूल्स पढ़ दो कि अगर तुमको नॉमिनी बनाना है तो आप शेयर होल्डर हो, नॉमिनी बनाने के लिए आपको एक फॉर्म भर के कंपनी में जमा करना होगा जो फॉर्म SS13 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SS13। जब SS13 भर के कंपनी में जमा करोगे तो कंपनी रजिस्टर में एंट्री कर देगी कि आपका नॉमिनी ये पर्टिकुलर पर्सन है। आप बताओ कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? हाँ सर आ गई। वैसे अगर ज्वाइंट होल्डर्स भी है तो उनको भी फॉर्म SS13 ही भरना है नॉमिनी के लिए। कोई तकलीफ? नहीं सर। आप जब नॉमिनेशन रिक्वेस्ट डालते हो तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 महीने के अंदर आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दे। कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर आ गई। अब मान लो शेयर होल्डर की डेथ हो गई थी, नॉमिनी का क्या काम होगा? नॉमिनी को एविडेंस देने होंगे बोर्ड को कि वही एक असली नॉमिनी है, और ये रिक्वेस्ट करनी होगी कि उसका नाम अब रजिस्टर में लिख दे, ठीक है, शेयर्स को उसके नाम ट्रांसफर कर दे। ईमानदारी से बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से पांचों पॉइंट समझ आए कि नहीं है? हाँ सर आ गए। कोई डाउट नहीं है? नहीं। अच्छा, जो सारे लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस जो थे, अगर मैं बोलूँ एक नॉर्मल शेयर होल्डर पे लगते थे, सेम वही रिस्ट्रिक्शंस जो है नॉमिनी पे भी लगेंगे। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। नॉमिनी को वही डिविडेंड मिलेगा जो ओरिजिनल शेयर होल्डर को मिलता था। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। पूरा नॉमिनेशन एकदम क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर। तो नॉमिनेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब बारी आती है मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है। तो मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो। लायबिलिटी लिमिटेड होती है आइदर बाय शेयर या फिर लायबिलिटी क्या होती है? समझाना पड़ेगा कि समझते हो? समझते हैं। तकलीफ नहीं है इसमें? पक्का नहीं सर। क्लियर है? आप इस पर आइए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब नीचे शुरू हो रहे हैं, अच्छे से समझना और इसमें डाउट आपको नहीं आना चाहिए। सबसे पहला है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट। बेटा शेयर होल्डर के राइट कंपनी में क्या होते हैं? डिविडेंड को लेकर होता है, एग्री करते हो? यस सर। वोटिंग को लेकर होता है, एग्री करते हो? हाँ। वैसे अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसको कैसा डिविडेंड मिलता है? अब कंपनी एक रिजोल्यूशन पास करके इनके राइट्स में अमेंडमेंट करना चाह रही है। क्या करना चाह रही है? राइट्स में अमेंडमेंट। जैसे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जैसे 10,000 साल का मिलता था, अब कंपनी इसको रिड्यूस करके 8,000 करना चाह रही है। कितना करना चाह रही है? 8,000। तो कहीं ना कहीं से उनके राइट्स पे इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। हाँ सर आ गए। सर अगर शेयर होल्डर के राइट्स को चेंज करना है तो कम से कम 3/4 मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होगी। कितने मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होगी? 3/4 मेंबर्स की कंसेंट। कैसे, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। कितनी समझ में आई? आ गई। तो अगर मैं बोलूं कंपनी में एम्प्लॉय भी एक क्लास है तो गलत है क्या? एम्प्लॉय भी एक कैटेगरी है कि नहीं? तो अगर एम्प्लॉय की मेरे को सैलरी रिड्यूस करनी है तो कितने एम्प्लॉयज की कंसेंट चाहिए होगी?
अभी भी याद रखना, शेयर होल्डर हो या किसी के राइट्स में भी आपको चेंज करना हो, इवन वो पर्सन शेयर होल्डर ना भी हो तो ध्यान रखना 3/4 और पर्सन की कंसेंट आपको चाहिए होती है। आप ये बात भूलोगे तो नहीं? नहीं सर। अच्छे से समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, ये बताओ। आ गया सर। आ गया परफेक्टली। अब तुम इसके बाद आओ शेयर होल्डर डेमोक्रेसी के कंसेप्ट पर। किसके कंसेप्ट पर? शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। तो पार्ट बी पढ़ा रहा था तो एक बात बताया था मैं आपको कि कंपनी में पावर का एकदम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। कंपनी को चलाने की मेन पावर किसके पास है? बोर्ड के पास। और कुछ जगह किसकी जरूरत होती है? शेयर होल्डर्स। दोनों ही एक दूसरे के मामले में इंटरफियर नहीं करते जब तक एक्सेप्शनल सिचुएशन ना हो। ध्यान आ रहा है क्या? हाँ सर। एक्सेप्शनल सिचुएशन थी जैसे मिसमैनेजमेंट हो गया हम्म, या बोर्ड इनकम्पिटेंट हो गया, याद आ रहा है? यस सर। या फिर सारे लोग एक साथ क्या कर दिए? रिजाइन करके चल दिए। डिजाइन कर दिए। या तो बोर्ड में डेडलॉक आ गया। आपको याद आ रहा है? ऐसा मैं कुछ पढ़ाया हूँ, कॉपी में लिखाया भी। हाँ सर। तो भाई शेयर होल्डर फिर इंटरफियर कर सकते हैं। फर्दर जो है सेक्शन 179 ये बोलता है कि कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जिनमें शेयर होल्डर से पूछ के ही फैसला दिया जाएगा, उनसे पूछे बिना बोर्ड फैसला नहीं दे सकता, और इसे ही शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का कंसेप्ट। शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का मतलब होता है कंपनी के कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिनको लेने से पहले आपको शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, मतलब जनरल मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी, उनसे पूछे बिना आप वो डिसीजन नहीं ले सकते। क्लियर है? क्लियर है सर। जैसे मेरे को कंपनी के एमओए एओए में ऑल्टरेशन करना है तो क्या बिना शेयर होल्डर पूछे हो सकता है? नहीं सर। फर्दर इशू करना है, हो सकता है क्या कैपिटल का? तो राइट इशू नहीं। बिना शेयर होल्डर से पूछे। मुझे रिजर्व कैपिटल बनाना है, हो सकता है शेयर होल्डर से बिना पूछे? नहीं सर। कैपिटल रिड्यूस करना है, आज तक जितना पढ़े उसका सार है ये, ठीक है? हाँ। आपको सिटी चेंज करना है, सिटी से रजिस्टर्ड ऑफिस, बिना शेयर होल्डर से पूछे हो सकता है? नहीं सर। अपने बुक्स को या रजिस्टर्स को रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना है, किससे पूछ कर होगा? शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन। इस बात समझ आए कि नहीं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना है तो किससे पूछ के करोगे? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से पूछ के करोगे। एक लिमिट से ज्यादा लोन लेना है तो किससे? लोन लेना है शेयर होल्डर से। डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, किससे पूछ कर होगा? शेयर होल्डर। 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखने, किससे पूछ कर रखोगे? शेयर होल्डर से। ठीक है। डिबेंचर को कैंसिल करना है, रिडीम करना है, ठीक, किससे पूछ कर करोगे? शेयर। आपको अच्छे से बात समझ आए कि नहीं? शेयर होल्डर डेमोक्रेसी क्या होती है, समझ आया कि नहीं आया? कंपनीज पावर का बराबर बंटवारा है, लेकिन सेक्शन 179 बोलता है कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर काम करने से पहले किससे पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर से। भूलोगे तो नहीं? आपको एकदम क्लैरिटी आई मैंने जो पढ़ाया अभी आपको? यस सर। नॉमिनेशन समझ आ गया? हाँ। वेरिएशन अच्छे समझ आया कि नहीं आया? यस सर। शेयर होल्डर डेमोक्रेसी एग्जाम में आ गया तो चकरा जाओगे कि बना लोगे? सर बना लेंगे। आगे आइए, दो बड़े कंसेप्ट, एक है शेयर होल्डर अग्रीमेंट का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? शेयर होल्डर अग्रीमेंट। क्या होता है? सपोज करो एक कंपनी बनाई गई है, अब इस कंपनी को परिवार के लोगों ने बनाया है। किसने बनाया है? परिवार के लोग। अब एक परिवार है तो झगड़े भी होते हैं कि नहीं होते? यस सर। कल को ये सारे जैसे 6 के 6 भाई है, आपस में लड़ दिए या इनके बीच डिस्प्यूट हो गया तो कंपनी तो बैठ जाएगी, बट्टा खत्म हो जाएगा कंपनी। सही बात है, गलत बात? यस सर। तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट का कंसेप्ट बहुत कॉमन है बिजनेसेस में। इसमें क्या किया जाता है? पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन को अलग रखने के लिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपस में ही क्या करते हैं? अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड कर देते हैं। क्या डिसाइड कर देते हैं? राइट्स एंड ड्यूटीज। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनती है ना, हाँ। पार्टनर शेयर होल्डर अग्रीमेंट कर देते हैं। सिमिलरली आजकल नया कंसेप्ट आ गया है कि देखो कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो बना ही है जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन है। एग्री करते हो? यस सर। और शेयर होल्डर फिर भी आपस में झगड़ देते कई बार पर्सनल रीजन से, तो ये क्या कर सकते हैं? एक सेपरेट एग्रीमेंट आपस में बना सकते हैं जिसको शेयर होल्डर अग्रीमेंट बोला जाता है, जिसमें आपस में ही ये क्या करेंगे? टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर देते हैं कि हम अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कैसे चलाएंगे। तो जैसे हम लोग भी अभी कंपनी बनाते हैं
तो मेमोरेंडम और आर्टिकल में तो सारी बातें लिखी हुई है, सही बात है। Yes, sir. लेकिन हमारे बीच झगड़ा ना हो इसलिए हम आपस में भी क्या करते हैं, अग्रीमेंट बना देते हैं, और हमारे बीच जो अग्रीमेंट बना है उसको क्या बोलेंगे हम लोग। Shareholder agreement. अच्छे से समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया, ये आ गया सर। मन और जीवन में इसको लेकर कोई तकलीफ तो नहीं है। अमन तेरे समझ नहीं, में, हाँ या आ ना, रहा है सर, आ रहा है, आ रहा ये क्लियर हो गया बेटा आपको। है। यस सर। अगला कंसेप्ट आता है वीटो का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? Veto. वीटो समझते हो, वर्ड कभी सुने हो? नहीं। वीटो वर्ड का मतलब होता है, अगर 100 लोग हैं, मैं बोलता हूँ 100 पीपल है, ठीक, 95 पीपल जो हैं वो किसी चीज पे यस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? Yes, बोल रहे हैं। तो बचे कितने? 5. इन 5 को इतनी पावर दे दो कि अगर वो लोग ना बोल दें तो डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं, यूनाइटेड नेशंस में 198 मेंबर कंट्रीज है। कितनी? 198. अब इसमें क्या होता है, एक स्पेशल ग्रुप है, ठीक है, G20 का। कौन सा ग्रुप है? G20. इसमें ना हर बार इंडिया को लाने की बात की जाती है, तो ये जो चाइना है वो ना हर बार वीटो यूज कर देता है कि हम इसको आने नहीं देंगे इंडिया को। तो G20 में 20 देश है, लेकिन उसमें से चाइना को ये पावर है, चाइना जैसे और भी देशों को है, कि हर मेंबर को इतना ज्यादा ताकत दी गई है कि अगर वो चाहे तो किसी डिसीजन को पलट सकते हैं। इसको वीटो पावर बोलते हैं। जैसे इस क्लास में लोग अभी 11 लोग हैं, तो अगर हम लोग 8 लोग एक चीज पे हाँ बोल रहे हैं और नंदनी ना बोलती है, तो हम बोलेंगे कि नंदनी की भी बात को सुना जाएगा, और जेन्युइन लगी तो हम डिसीजन को चेंज कर देंगे। इसे वीटो करना बोलते हैं। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। डिसीजन देने की ताकत, जब जो संख्या में कम है या नंबर्स में कम है, वो व्यक्ति की बात भी जब सुनी जाए और उसके बोलने पे डिसीजन कैंसिल कर दिया जाए तो इसको वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीटो। अब वीटो कहाँ से आया ये सुन लो और कंसेप्ट समझ लो। वीटो एक लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब होता है आई फॉरबिड, मैं मना करता हूँ, ठीक है। ये एक पावर है जिससे आप एक ऑफिशियल एक्शन को रोक सकते हैं। किसको रोक सकते हैं? ऑफिशियल एक्शन को। जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है, जो माइनॉरिटी में लोग होते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, क्या होते हैं? माइनॉरिटी शेयर होल्डर। ये कंपनी का 10% कंस्टिट्यूट करते हैं। कितना परसेंट? आप हर जगह 10%। 10% ही लिखा होता है ना। तो हाँ सर। वीटो दे दिया जाता है कि कुछ फैसले आपसे पूछे बिना नहीं होंगे, और यदि आपने ना बोल दिया तो फिर डिसीजन लिया नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ सर। अब ये कंपनीज एक्ट 1956 की कमी को दूर करता है। इस पे आगे एक चैप्टर भी पढ़ोगे। कंपनीज एक्ट 1956 जब था तो उसमें एक नियम चलता था जिसको फॉस वर्सेस आर्बोटल बोलते थे। क्या बोलते थे? फॉस वर्सेस आर्बोटल। ये आगे पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगला चैप्टर ही पढ़ना है आपको, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट 1956 में था और ये बोलता था मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। क्या Majority always wins. मतलब? इफ मेजॉरिटी हैज टेकन डिसीजन, इट विल बी अप्लाइड। अगर मेजॉरिटी ने फैसला दे दिया तो अप्लाई कर दिया जाएगा, कोर्ट भी वन इंटरफियर नहीं करेगा। तो इससे हार्म हो रहा था, किसको मालूम है? माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी को। तो एक इम्प्रूवमेंट किया गया कि जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, क्या आया? कंपनीज एक्ट 2013 में वीटो का कंसेप्ट ला दिए। किसका कंसेप्ट? वीटो का कंसेप्ट। क्या हो गया? माइनॉरिटी एम्पावरमेंट हो गया। क्या माइनॉरिटी अगर कोई बात बोलेगी तो उसको सुनना पड़ेगा, मेजॉरिटी ऑलवेज विंस का रूल नहीं चलेगा। आई मेरी बात समझ में? Yes, sir. कितना समझ आया वीटो, ये बता दो। आ गया। एकदम क्लैरिटी है? हाँ। अब कई बार एग्जाम में पूछता है क्या वीटो पावर और कास्टिंग वोट एक ही है, तो आपका जवाब होगा गलत। कास्टिंग वोट जो है चेयरमैन की जो पावर इक्वालिटी आती है जब। हाँ। चेयरमैन जब वोट करता है होती है, जहां पर वो डिसाइड करता है कि डिसीजन पास होगा कि नहीं होगा। फेल होगा। और बेसिकली वीटो पावर माइनॉरिटी की एक पावर है जिससे वो किसी फैसले को रुकवा सकते हैं। सकता है। ईमानदारी से बताओ कितना समझ आया? आ गया।
अच्छे से क्या आधा अधूरा? अच्छे से। वीटो पावर और कंट्रोल भी दो अलग वर्ड है। कंट्रोल वर्ड का मतलब होता है कंपनी को कंट्रोल करना, जैसे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, एक्सेट्रा। लेकिन वीटो अलग चीज है। वीटो मतलब एक माइनॉरिटी का राइट है जिससे वो किसी डिसीजन को क्या कर सकते हैं, फोरबिड करा सकते हैं। फोरबिड करा सकते तो वीटो एंड कास्टिंग वोट और वीटो और कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हाँ या ना? यस सर। सर तुम्हें कितना समझ आया? गुंजा कितना समझ आया? आ गया सर। तनीषा कितना समझ आया? आ गया सर। वेदिका आ गया सर। अच्छे से क्लैरिटी है? हाँ हाँ सर। सर। लास्ट कंसेप्ट आता है शेयर का असाइनमेंट। ये बार बार पढ़ चुके हो, मैं दोबारा अब नहीं बताऊंगा। सेक्शन 44 में 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ पहले। यस सर। तो आपका सेक्शन 44 में सर की तो कोई भी ट्रांसफरेबल। जैसे शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसको गुड्स की डेफिनेशन में डाला गया है। और नॉर्मली ये माना जाता है कि शेयर बिल्कुल एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकते हैं। हो सकते हैं। रिफ्यूज। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। अच्छे से आ गई। पूरा मेंबर चैप्टर परफेक्टली समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अब इतने कल तक क्या रुकता है? हो गया ना खत्म। अब हाँ सर। मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, शांत मन से इसको आप क्या करो, देख लो, कंप्लीट कर दो। तो इसके क्या बना देंगे अपन? क्वेश्चन। क्वेश्चन 5:30 बजे यार सेटिंग अप करते हैं, ठीक है? 5:30 बजे यस सर। पढ़ेंगे। क्या है, रोजा आ रहा है ना, तो बीच में मेरे को डिस्टर्बेंस हो जा रहा है थोड़ा, है ना? यस 2-3 दिन की बात है। सर। बाकी आप शाम को 5:30 बजे करो, ठीक है? हाँ सर। ठीक है। ये 99% है। आपका पेपर जून में तो नहीं हो रहा है, ठीक है? हाँ जून में आपका पेपर नहीं हो रहा है। ये 99.99% है, ठीक। 0.1% अगर इंस्टीट्यूट को अपनी इमेज खराब करनी होगी तो करवाएगा। तो आप मान के चलो आपका पेपर या तो जून लास्ट वीक में है या तो जुलाई में है, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा? हाँ हाँ सर। सर। बाय बाय सर। सर।